पहला सवाल सारे लोगों के मन में आता है कि अगर मैंने पहले महीने 4 लोगों की आईडी लगाई तो क्या दूसरे महीने भी मुझे 4 नए लोगों की आईडी लगानी पड़ेगी? इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, क्या मोदी केयर आने जाने का भी पैसा देगी? और अगर सबसे बड़े डाउट की मैं बात करूं जो आपके मन में आता है कि अगर मैंने मार्च के महीने में किसी नए लोगों को ज्वाइन कराया, क्या वो गोवा ट्रिप के लिए एलिजिबल होंगे? नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताई थी जो मोदी केयर गोवा ट्रिप से जुड़ी हुई थी, और उसमें मैंने 1 महीने का कैलकुलेशन आपको बताया था कि किस केस में आप गोवा ट्रिप को क्वालिफाई माने जाओगे और किस केस में आप नॉन क्वालिफाइड माने जाओगे। वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाइए, मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो से आपको पता चलेगा एक्चुअली में मार्च के महीने में आपको कितना काम करना है कि आपका फ्री मोदी केयर गोवा ट्रिप क्वालिफाई हो जाए। आज इस वीडियो में मैं आपको उससे आगे अगले महीने आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी उसके बारे में बताऊंगा, और एक कंपैरिजन चार्ट के माध्यम से बताऊंगा वो सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि अगर आपने पहले महीने क्वालिफाई किया, दूसरे महीने नहीं क्वालिफाई किया तो क्या होगा। आपने पहले महीने नहीं क्वालिफाई किया और दूसरे तीसरे महीने क्वालिफाई किया तो फिर क्या होगा? क्या आपका गोवा ट्रिप क्वालिफाई होगा? अगर आप डायरेक्टर बन गए, सीनियर डायरेक्टर बन गए, तो उस केस में आप कैसे क्वालिफाई करोगे? तो मैं आज आपको एक ओवरव्यू बताने जा रहा हूं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ की मैं आज आपको गारंटी देता हूं, अगर इस वीडियो को आज आपने पूरा देख लिया तो मोदी केयर गोवा ट्रिप से जुड़ी कोई भी जानकारी ऐसी नहीं बचेगी जो आपको ना पता हो। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा मैं आज आपको इस वीडियो में उन सारे सवालों का जवाब भी दूंगा जो आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, जैसा कि क्या मैं अपने साथ अपने कुछ लोगों को भी मोदी केयर के गोवा ट्रिप में ले जा सकता हूं? क्या आने जाने का कुछ खर्चा लगेगा या कंपनी उसका पैसा देगी? अगर मैं टूर ना जाना चाहूं तो क्या मुझे वो पैसा मिलेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता है। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उन सारे क्वेश्चन का भी जवाब मिलेगा जो इस ट्रिप से रिलेटेड है और आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 से 10 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अच्छी बात आपके लिए ये है कि इस वीडियो में भी मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं डाल रहा हूँ। आप जिसके साथ ये वीडियो को शेयर करना चाहें बड़े आराम से शेयर कर सकते हैं और उनको इस चीज़ के बारे में बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। चलिए एक ओवरव्यू के माध्यम से समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं कि किस किन माध्यम से आप क्वालिफाइड कहलाओगे या किन किन वजह से आप नॉन क्वालिफाइड कहलाओगे। मान लीजिए आपका बेस टाइटल है 7%। कंपनी जो बेस टाइटल कैलकुलेट कर रही है वो दिसंबर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रही है, मतलब दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग आपका बेस टाइटल कैलकुलेट कर रही है। तो आपको देखना है कि आप दिसंबर में किस रैंक पे थे, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको समझना है। अब आप देखिए, आप मान लो 7% पे हो आपका बेस टाइटल। मार्च के महीने में आपने जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया पीछे, आपने उसको डन कर लिया। अप्रैल में भी आपने उसको पूरा कर लिया, मई में भी आपने उसको पूरा कर लिया। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? आप भी क्वालिफाई कहलाओगे। और आप अगर अपने साथ किसी एक को ले जाना चाहते हो तो वो भी क्वालिफाइड कहलाएगा। बस उसके लिए आपको 5,000 रुपए देने होंगे। चलिए दूसरा सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। आप हो 7% पे, मार्च में आपने 4 आईडी नहीं लगाई या 4 आईडी नहीं लगा पाए और आपका जो स्टेटस रहा वो नॉट डन, मतलब आप क्वालिफाई नहीं हुए मार्च के महीने में। लेकिन अप्रैल महीने में आपने क्वालिफाइड किया और आपने मई के महीने में भी क्वालिफाइड किया। तो जो ओवरऑल आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा क्वालिफाइड, लेकिन सिर्फ आपके लिए, आपके साथ कोई जा नहीं सकता है।
अब मान लीजिए आप 10% पे हो या 13% पे हो, मार्च में आपने क्वालिफाइड नहीं किया, अप्रैल में भी आपने क्वालिफाइड नहीं किया, लेकिन मई में आप 4 आईडी लगा के स्पॉन्सर करते हो, उनका जीपीवी 400 हो जाता है। इस केस में भी आप डिसक्वालीफाइड कहलाओगे, क्योंकि एट लीस्ट आपको 2 महीने क्वालिफाई करना था और यहां पे आपने 1 ही महीने क्वालिफाई किया है। अब समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप डायरेक्टर बन गए हो, अभी तक तो ये जो चीज था वो डायरेक्टर बनने के पहले था, अगर आप डायरेक्टर बन गए हो तो उस केस में क्या होगा, मतलब दिसंबर में जो आपकी टाइटल था वो डायरेक्टर था और आप क्वालिफाइड डायरेक्टर थे। याद रखिएगा, दिसंबर में आप क्वालिफाइड डायरेक्टर थे, मार्च के महीने में आपने अपना क्राइटेरिया डन किया, अप्रैल के महीने में आपने फिर से अपना क्राइटेरिया डन किया, लेकिन आप डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं हुए, और मई के महीने में भी आपने क्राइटेरिया डन किया लेकिन डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब डायरेक्टर बोनस को आपने क्वालिफाई नहीं किया। इस कारण जो आपका ओवरऑल रिजल्ट होगा वो डिसक्वालीफाइड होगा, क्योंकि कंपनी ने डायरेक्टर से लेके प्लेटिनम डायरेक्टर के लिए रूल ये दिया हुआ है कि भैया आपको जो क्राइटेरिया 4 लोगों को जोड़ने का दिया गया है वो तो करना ही करना है, प्लस आपका जो बेस टाइटल दिसंबर में था उसको भी मेंटेन करना है या उससे ऊंचे रैंक पे जाना है। यहां पे आप अपने टाइटल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप डिसक्वालीफाइड कहलाओगे। इसी तरह सीनियर डायरेक्टर के केस में आपने अपना क्राइटेरिया मार्च में डन किया, अप्रैल में भी डन किया और आपने मई में भी डन किया, मतलब यहां पे आपने अपना टाइटल भी मेंटेन रखा और आपने क्राइटेरिया भी डन किया, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट क्वालिफाइड कहलाया जाएगा और आप अपने साथ 1 लोगों को ले जा भी सकते हो। मान लीजिए आपका दिसंबर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक थी, आपने मार्च में क्राइटेरिया डन किया, अप्रैल में आपने क्राइटेरिया डन तो किया, लेकिन जो आपने क्वालिफाई किया था टाइटल वो सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई किया, मतलब अप्रैल के महीने में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं होते हो, आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड होते हो, और मई में भी आप अपना क्राइटेरिया तो पूरा कर ले रहे हो लेकिन आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड कहला रहे हो। इस केस में भी आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे, क्योंकि दिसंबर के महीने में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तो एट लीस्ट आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटेन करना होगा एटलीस्ट 2 महीने के लिए, तभी आप क्वालिफाई कहलाओगे। सेम चीज एसईडी के लिए है, अगर आपने अपना क्राइटेरिया डन किया, 4 नए लोगों की ज्वाइनिंग कराई, अप्रैल में आप मान लो क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन गया, आपकी रैंक चेंज हो गई, आपने क्राइटेरिया भी डन कर लिया, आपकी रैंक भी चेंज हो गई, और मई में भी आपने क्राइटेरिया डन कर लिया और आपकी रैंक चेंज हो गई, इस केस में आप क्वालिफाइड कहलाओगे, क्योंकि ऊपर रैंक पे जाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रैंक आपकी नीचे नहीं होनी चाहिए। सेम केस प्लेटिनम डायरेक्टर के लिए है, क्राइटेरिया आप डन कर रहे हो, आपकी रैंक अप हो रही है, इस केस में भी आप क्वालिफाइड कहलाओगे। आपके स्क्रीन में दिख रहा है, आप बड़े आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई भी चीज अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, उसका मैं आंसर आपको जरूर दूंगा। अब आपके कुछ सवालों का मैं जवाब भी दूंगा, जो मैंने आपको बताया हुआ था कि इन सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगा। तो पहला सवाल सारे लोगों के मन में आता है कि अगर मैंने पहले महीने 4 लोगों की आईडी लगाई तो क्या दूसरे महीने भी मुझे 4 नए लोगों की आईडी लगानी पड़ेगी? तो नहीं मेरे दोस्तों, इसका आंसर है नहीं। दूसरे महीने आपको 4 नए लोगों को स्पॉन्सर नहीं करना। ये जो आपने मार्च में स्पॉन्सर किया था, यही लोग अगर अप्रैल के महीने में भी या मई के महीने में भी 400 ग्रुप पीवी का बिजनेस कर लेते हैं, तब भी आप क्वालिफाइड कहलाओगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, क्या मोदी केयर आने जाने का भी पैसा देगी? फ्लाइट से ले जाएगी कि ट्रेन से ले जाएगी? तो मेरे दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गोवा ट्रिप निकला हुआ है, इस ट्रिप में आपका रहना, खाना, घूमना फिरना फ्री है। आने जाने का किराया कंपनी आपको नहीं देगी। आपको जो होटल है गोवा का, वहां तक आपको खुद से पहुंचना है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर तीसरे डाउट की मैं बात करूं जो आपके मन में आता है कि अगर मैंने पहले 2 लोगों की आईडी मार्च महीने में लगा दी और नेक्स्ट महीने मैंने मार्च में, अप्रैल में फिर 2 लोगों की आईडी लगा दी, क्या ये काउंट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं काउंट किया जाएगा। आपको 4 आईडी एटलीस्ट लगानी है जिनकी जीपीवी 400 होनी चाहिए, तभी वो काउंट होगा। इसके अलावा किसी भी केस में काउंट नहीं होने वाला है। और अगर सबसे बड़े डाउट की मैं बात करूं जो आपके मन में आता है कि अगर मैंने मार्च के महीने में किसी नए लोगों को ज्वाइन कराया
क्या वो गोवा ट्रिप के लिए एलिजिबल होंगे? आंसर है जी हाँ, बिल्कुल वो भी एलिजिबल हैं। जो लोग भी नए ज्वाइनिंग कर रहे हैं, बस उनको भी वही चीज़ करना है जो आपको करना है। मतलब उनको भी 4 नए लोगों को स्पॉन्सर करने हैं। बाकी जो मैंने आपको सिनारियो बताए हैं वो क्वालिफाई करना है, वो भी गोवा ट्रिप के लिए एलिजिबल होंगे। तो अपने नए लोगों से भी बता दो भैया, आप भी गोवा ट्रिप चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा एक डाउट जो आपके मन में आता है वो ये आता है, क्या मैं खुद की आईडी पे अगर मैं 450 पीवी का शॉपिंग कर लूं, क्या तब भी मैं गोवा ट्रिप को क्वालिफाई कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे। आपको अपनी आईडी पे 450 पीवी के करने की जरूरत नहीं, आपको 4 नए आईडी को स्पॉन्सर करने हैं। खुद की आईडी पे शॉपिंग करके आप इस ट्रिप को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। एक डाउट और है जिसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, कि जिनकी भी मार्च से पहले आईडी लगी होगी और उन्होंने शॉपिंग नहीं की है, वो इस ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब अगर वो इस महीने शॉपिंग भी कर लेंगे तो आपके टारगेट में काउंट नहीं किया जाएगा गोवा ट्रिप के टारगेट में। तो इन सारी चीज़ों का मेरे दोस्तों बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट बताए होंगे, सारे पॉइंट क्लियर किए होंगे। और ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई क्योंकि मैंने आपको सारी बातें बहुत ही डिटेल में बताई हुई है। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, जिस पे आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी। तो मेरे दोस्तों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय